अरविंद केजरीवाल ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में लगाई है अर्जी। जमानत के लिए राउज रेवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, याचिका ये लगाई गई। केजरीवाल की अर्जी पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर की डेडलाइन के सिर्फ 3 दिन पहले राउज रेवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है। आप संयोजक की याचिका पर दोपहर 2 बजे कोर्ट सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। मार्च से तिहाड़ जेल में वो बंद थे। हालांकि पिछले दिनों उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रचार प्रसार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन यहां पर आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। तो 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर हैं अरविंद केजरीवाल। और उसके पहले ये अर्जी लगाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत के लिए। दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है। बेंच ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले में पहले ही सुनवाई हो चुकी है। पहले से एक अलग बेंच द्वारा आदेश इसको लेकर रिजर्व रखा जा चुका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा आम चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और जिसकी समय सीमा है 1 जून तक। 1 जून को समय सीमा हो रही है खत्म और 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। तो 2 बजे होनी है सुनवाई। और क्योंकि आपको बता दें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का यहां पर निर्णय लिया गया था, आदेश दिया गया था। सरेंडर की डेडलाइन से ठीक 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी है जमानत याचिका। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 2 बजे होनी इस पूरे मामले पर सुनवाई? जी बिल्कुल, देखिए पलक, सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को कल राहत नहीं मिलने के बाद अब सीएम केजरीवाल ने राउज रेवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राउज रेवेन्यू कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत याचिका सीएम केजरीवाल ने दायर की है। कोर्ट इस पूरे मामले पर अब दोपहर 2 बजे कोर्ट सुनवाई करेगा और इस पूरे मसले को लेकर आज ईडी को नोटिस कोर्ट जारी कर सकता है और जवाब तलब कर सकता है। चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका थी उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी, तब केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में यानी कि निचली अदालत में नियमित जमानत दायर करने की छूट दी थी। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीएम केजरीवाल की जो 7 दिन की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की जो मांग की गई थी उससे इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल नियमित जमानत याचिका निचली अदालत में दायर कर सकते हैं। तो अब निचली अदालत का सीएम केजरीवाल ने रुख किया है। यहाँ नियमित जमानत की जो मांग है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल ने की है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगा, जहां ईडी को कोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा और अगली सुनवाई की जो तारीख है वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहाँ केजरीवाल के वकील की ओर से जल्द सुनवाई की जो मांग है, अगली तारीख जो है वो जल्द देने की जो मांग है वो जरूर की जाएगी, क्योंकि सीएम केजरीवाल के वकील की ये कोशिश रहेगी कि उन्हें 1 जून से पहले तक जो है वो जमानत पर कोर्ट विचार कर ले। पलक, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ कोर्ट का इसमें रुख हो सकता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ठीक 3 दिन पहले, क्योंकि 2 जून को सरेंडर करने का उनको आदेश है, उसके ठीक 3 दिन पहले इस तरीके की याचिका दायर की है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ये कदम सीएम केजरीवाल के वकील ने उठाया है। नियमित जमानत ही एक विकल्प था, निचली अदालत जाने का ही विकल्प था सीएम केजरीवाल के पास, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अब यहाँ निचली अदालत जो है वो इस पूरे मामले में जब ईडी से जवाब तलब करेगी तो तारीख जो है वो कितने दिनों की देती है यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इतनी जल्दी सुनवाई जो है वो संभव नहीं है। यहाँ ईडी भी कहेगी कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते की जरूरत है और 1 जून की जो डेडलाइन है वो बहुत कम बची हुई है। ऐसे में राहत मिल पाना जो है वो बेहद कम है निचली अदालत से कि उन्हें 1 जून के पहले जो है वो जमानत मिल जाए। 2 बजे सुनवाई होगी। आपसे हम अपडेट तब भी लेंगे। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।